एक बार सोचो, तुम फ्लिपकार्ट पे फोन ऑर्डर करते हो। सेलर है दिल्ली का, वेयरहाउस मुंबई में, और तुम इंदौर में हो। 2 दिन में पार्सल तुम्हारे हाथ में। लेकिन कभी सोचा ये क्लिक के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम करता है? कोई मैन्युफैक्चरर, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, कोई ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, सब एक इनविजिबल चेन में जुड़े होते हैं। और इसी इनविजिबल चेन का नाम है इंटरनल ट्रेड। मतलब इंडिया के अंदर गुड्स का मूवमेंट। बायर भी यही, सेलर भी यही, एकदम इंटरनल लेवल का बिजनेस। सो वेलकम टू निर्माण कॉमर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश के अंदर होने वाले बिजनेसेस के बारे में बताएगा। सबसे बेसिक बात, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक सिंपल क्वेश्चन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये 3 स्टेप्स मिलकर ट्रेड को कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री कपड़े बनाती है। वो होलसेलर को देती है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर फाइनल कस्टमर को देता है। यही चेन है ट्रेड का भी। ट्रेड को दो तरह से देखते हैं। ट्रेड दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, जब बाइंग एंड सेलिंग इंडिया के अंदर होती है। एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जब गुड्स फॉरेन कंट्रीज के साथ एक्सचेंज होते हैं। यानी कि इंटरनल ट्रेड इंडिया के लेवल पर और एक्सटर्नल ट्रेड फॉरेन लेवल पे, फॉरेन कंट्रीज में। तो अगर तुम अमेजोन इंडिया से फोन लेते हो तो वो इंटरनल ट्रेड। लेकिन अगर वही फोन डायरेक्टली यूएसए से मंगा लो तो वो एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड में बायर और सेलर दोनों सेम कंट्री के होते हैं और पेमेंट डोमेस्टिक करेंसी में होती है। ये ट्रेड सिर्फ प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं बल्कि सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन। सो इसका स्कोप याद रखना, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ये 3 चीजें इंटरनल ट्रेड के अंदर इंक्लूड रहती है। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहला चीज होता है, ये नेशन की बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, देश के अंदर होता है। इसमें पेमेंट इंडियन रुपी में होती है। इंडियन लॉज और टैक्सेस अप्लाई होते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के पहले लेवल पर, होलसेल ट्रेड। होलसेलर्स बड़े लेवल के बायर्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर से गुड्स बल्क में खरीदते हैं और रिटेलर्स को छोटे स्लॉट्स में बेचते हैं। जैसे एक मोबाइल कंपनी ने 5,000 फोन्स बनाए, वो डायरेक्टली 5,000 लोगों को नहीं बेचती। वो एक होलसेलर को देती है और होलसेलर रिटेलर्स को, फिर रिटेलर्स देते हैं कंज्यूमर को। तो ये एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की लिंक को हम होलसेलर कहते हैं। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ये लोग बल्क में सामान खरीदते हैं, स्मॉल लॉट्स में बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर को मार्केट में इंफॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। रिस्क बियर करना भी मेजरली इन्हीं का काम होता है, प्राइस हो या स्टोरेज हो। फाइनेंस और मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। अब 3 मेन टाइप्स होते हैं होलसेलर्स के। सबसे पहले होता है मर्चेंट होलसेलर, अपने अकाउंट पे खरीद और बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, यानी अपना रिस्क। एक होता है एजेंट होलसेलर, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स। स्पेशलाइज्ड होलसेलर्स सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स में डील करते हैं, जैसे मेडिसिन या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, मर्चेंट अपना काम करता है, एजेंट दूसरे का काम करता है, और स्पेशलाइज्ड एक ही काम करता है। तो अब तुम समझ चुके हो इंटरनल ट्रेड का फाउंडेशन, होलसेलर का रोल, फीचर्स और बिहाइंड द सीन सेटअप। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिटेल ट्रेड्स, एड्स टू ट्रेड और एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी। बताएंगे कैसे इंटरनल ट्रेड ग्राउंड लेवल से डिजिटल लेवल तक ट्रांसफॉर्म होता है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।